हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का 81 नंबर श्लोक। पिछले वीडियो में हम लोग 80 नंबर श्लोक तक जो है अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें गुरु वशिष्ठ जी जो है राजा दिलीप को बतला रहे थे कि आपको संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुआ है, यानी कि जो है कामधेनु का जो है श्राप के बारे में बतला रहे थे, कैसे श्राप दिए थे उनको कामधेनु का। ठीक है। और कैसे उनको पुत्र प्राप्ति होगा अब उसके बारे में जो है गुरु वशिष्ठ बतला रहे थे। ठीक है। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक है, श्रुताम तदयाम सुरवे कृत्वा प्रति निधिम शुचि आराध्य सपत्निकः प्रीता काम दूघा हिंसा। अगर इसका अन्वय देखते हैं तो तदयाम श्रुताम सुरवे प्रतिनिधिम कृत्वा शुचि सपत्निकः आराध्य ही सा प्रीता कामदूघा। तदयाम अर्थात उस कामधेनु की, तदयाम उस कामधेनु की, श्रुताम पुत्री को, सुरभे कामधेनु का यानी कि उसकी, उस कामधेनु की पुत्री को जो है, उस कामधेनु की पुत्री को कामधेनु का प्रतिनिधिम, ठीक है, प्रतिनिधिम स्थानपन्न यानी स्थानापन्न कृत्वा करके शुचि पवित्र जो है होकर सपत्नी का पत्नी के साथ आराध्य सेवा करो, यानी कि उस कामधेनु की जो है पुत्री कौन, तो नंदिनी की जो है, कौन है उस कामधेनु की पुत्री संतान, तो नंदिनी की जो है क्या पवित्र होकर जो है सेवा करो। ठीक है। किसको बोल रहे हैं, तो राजा दिलीप को। ही यहाँ पे है ही, क्योंकि सा वह नंदिनी प्रीता यानी कि प्रसन्न सती होकर जो है, प्रसन्न होकर काम दूघा कामना को पूर्ण करती है, यानी कि तुम्हारा भी जो है, किसको बोल रहे हैं, आपका भी जो है, दिलीप का भी जो है, राजा दिलीप का मनोकामना जो है पूर्ण करेगी। कौन, तो नंदिनी। ठीक है। तो इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी को कामधेनु की प्रतिनिधि बनाकर पवित्र होकर, यानी कि पवित्रता के साथ जो है, पवित्र होकर जो है पत्नी के साथ सेवा कीजिए, क्योंकि वह प्रसन्न होकर जो है, प्रसन्न होने पर जो है इच्छाओं का जो है, इच्छाओं को पूर्ण करेगी। ठीक है। पिछले श्लोक में कामधेनु के उपस्थिति न होने का जो है, यानी कि कामधेनु का जो है उपस्थिति न होने के कारण जो है बतलाने के पश्चात प्रस्तुत श्लोक में जो है महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को जो है उसी पुत्री की नंदिनी की सेवा करने का जो है रूप श्राप निवृत्ति का उपयोग उपाय बतला रहे हैं। ठीक, कि तुम नंदिनी की सेवा करके अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हो, यानी कि अपने कामना पूर्ति कर सकते हो। ठीक है। काम दुहा यानी कि विशेष, यानी कि विशेषण से जो है व्यंजित होता है कि नंदिनी भी अपनी माता कामधेनु के समान अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ थी। इसके अतिरिक्त पूर्व श्लोक 77 में जो है भी कामधेनु के श्राप के जो है समय अपनी पुत्री की सेवा करने का निर्देश किया था, यानी कि जो है कौन, कामधेनु जो है श्राप दिए थे, जब तुम मेरी जो है संतान का जो है सेवा करेगा तभी जो है आपको पुत्र प्राप्त होगा। किसको श्राप दिए थे, तो राजा दिलीप को। और वही जो है गुरु वशिष्ठ जी है बतला रहे हैं राजा दिलीप को, जो आप दोनों जो है पति पत्नी पवित्र होकर जो है किसकी, तो नंदिनी की सेवा कीजिए, यानी कि उनके संतान को, किसके संतान को, तो कामधेनु के संतान को, तो आपको जो है वो प्रसन्न होकर आपका जो है इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। ठीक है। अगला श्लोक है, इति वादीन एवस्य होतु आहुति साधनम अनिनद्यानंदिनी नाम धेनु आवृते वनात्। अर्थात इसका अन्वय देखते हैं तो इति वादीन एव होतु अस्य आहुति साधनम नंदिनी नाम अनिद्या धेनु वनात् आवृते। अर्थात इति वादिनः एव होतु, इति इस प्रकार, वादिनः कहते हुए, इस प्रकार कहते हुए ही, हवन करने वाले, अस्य यानी कि इस वशिष्ठ की, आहुति साधनम, आहुति, आहुति साधनम, आहुति का कारण नंदिनी, यानी कि नंदिनी कामधेनु की पुत्री जो है, नाम यानी कि नंदिनी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। किस नाम से, तो नंदिनी नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। अनिद्या यानी कि अनिनद्या यानी कि प्रशंसा के
योग्य धेनु गाय, ठीक है, धेनु अनिद्या प्रशंसा के योग्य जो है कौन, तो धेनु, धेनु गाय जो है, धेनु गाय वनात वन से जो है आ गई, ठीक है। अर्थात जो है इस प्रकार कहते हुए हवनशील इस वशिष्ठ की आहुति के कारण यानी कि स्वरूपानंदिनी नाम की निंदनीय जो है गाय वन से आ गई, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने के पश्चात ही नंदिनी वन से आश्रम में उपस्थित हो गई, ठीक है। महर्षि वशिष्ठ के लिए होतु यानी कि पद उनके अथर्ववेद के उचित रूप से ज्ञान के कारण प्रयुक्त हुआ है। नंदिनी को जो है वशिष्ठ की आहुति की जो है कारण स्वरूपा बताया गया है, क्योंकि वशिष्ठ को जो है चरु दास आदि हवि में गाय का घी दूध आदि अपेक्षित होता है। वशिष्ठ के द्वारा नंदिनी का नाम लेते ही उसके उपस्थित होने से अविलंब कार्य की सिद्धि प्रकट होती है, ठीक है। अर्थात जैसे ही जो है गुरु वशिष्ठ बोले नंदिनी के बारे में, वैसे ही जो है आश्रम में नंदिनी गाय जो है उपस्थित हो गई। अगला श्लोक है, क्या है अगला श्लोक, तो अगला श्लोक है ललाटोदयम आभुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला यानी कि बिभ्रति बिभ्रति श्वेत रोमांकम संधयेव शशिनम नवम। अर्थात इसका अगर अन्वय देखते हैं तो पल्लव स्निग्ध पटला, अर्थात पल्लव स्निग्ध पटला, ये जो बोलना चाह रहे हैं पल्लव यानी कि पल्लव के समान चिकनी श्वेत तथा रक्त रूपो वाली, ठीक है। ललाट दोयम यानी कि ललाट ललाट दोयम माथे पर जो है उगे हुए आभुग्नम कुछ ढेर यानी कि कुछ जो है यहाँ पे चिन्ह होगा टेढ़े, ठीक है। श्वेत रोमांकम सफेद जो है श्वेत रोमांकम सफेद रों के चिन्ह को विभ्रति यानी कि विभ्रति धारण करती हुई नवम नए शशीनम यानी कि चंद्रमा को जो है संध्या के समान जो है कौन, तो गाय यानी कि नंदिनी है, ठीक है। पल्लव के समान चिकनी श्वेत तथा लाल रंग वाली ललाट में उत्पन्न कुछ टेढ़े सफेद रोम रूप चिन्ह को धारण करने वाली द्वितीय के यानी कि चंद्रमा को धारण करती हुई संध्या के समान वह नंदिनी वन से जो है कहाँ आई, आश्रम में, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में जो है कवि जो है नंदिनी के सौंदर्य का वर्णन किया है। उसका सौंदर्य द्वितीय यानी कि द्वितीय के चंद्रमा से युक्त संध्या के समान मनोहारित था। उस नंदिनी के मस्तक पर सफेद राजाओं यानी कि सफेद रों से बना हुआ कुछ टेढ़ा चिन्ह था, जो बहुत ही शुभ और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है, ठीक है। अगला श्लोक है भुवम कोशनेन कुंडोधनी मध्येन अवभिर्थादपि प्रश्नवेन अभिवर्षन्ति वत्सालोक प्रवर्तिना। अर्थात अगर इसका अन्वय देखेंगे तो कोशनेन अवभृतात अपि मध्येन वत्सालोक प्रवर्तिना प्रश्न वेन भुवम अभिवर्षन्ति कुंडोधनी, ठीक है। कुंडोधन यानी कि नंदिनी नाम धेनु वनात आवृत्ति। अर्थात अगर इसका देखते हैं तो कोशनेन यानी कि कुछ गरम, अवभृतात यहाँ पे अवभृतात दीक्षा के अंत में स्नान से अपि यानी कि दपि भी यानी कि कुछ गरम कुछ गरम दीक्षा के अंत में स्नान से भी मध्येन, ठीक है। मध्येन यानी कि पवित्र, मध्येन यहाँ पे पवित्र वत्सालोक प्रवर्तिना, वत्सालोक प्रवर्तिना यानी कि बछड़े को देखने से उत्पन्न प्रसन्न वेन यानी कि दूध के यानी कि छन से जो है भुवम यानी कि पृथ्वी को जो है अभिवर्षंती सिंचती हुई कुंडोध्यनी यानी कि कुंडोध्यनी कुंडों के समान स्तन वाली कैसा है, ये किसके बारे में बतला रहा है, तो वही नंदिनी के बारे में। यानी कि कुछ गर्म ज्ञात स्नान से भी पवित्र बछड़े को देखने से उत्पन्न दूध की धार से पृथ्वी का सेचन करती हुई कुंड के समान थनों वाली नंदिनी नामक
जो है कि गाय वन से आई, ठीक है, नंदिनी नामक गाय, ठीक है, कैसी है, तो कैसी है वो, तो पोषणेन अवभृतात् अपि मध्येन वत्सालोक प्रवर्तिना प्रश्नवेन भुवम अभिवर्षन्ति कुंडोद्यनी, ठीक है। ये जो है बता रहे हैं नंदिनी के बारे में, यानी कि कुछ गर्म ये है, यानी कि इस नंदिनी गाय की विशेषता को बताया गया है इसमें। दीक्षांत स्नान से जो है अभिप्राय यज्ञ के अंत में इष्टि पूर्वक, यानी इष्टि पूर्वक जो है स्नानार्थ से है, जिससे इष्ट फल की प्राप्ति का संकेत मिलता है। वशिष्ठ नंदिनी को ज्ञात, यानी कि यज्ञांत स्नान से भी अधिक पवित्र बतलाया है, जिसके दर्शन मात्र से राजा की इच्छा पूर्ति का संकेत मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वत्सालोक प्रवर्तिना शब्द का जो है शब्द द्वारा जो है राजा के प्रति नंदिनी के वात्सल्य प्रेम को स्पष्ट किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि राजा दिलीप के मनोरथ की सिद्धि का समय निकट है, ठीक है। यानी कि ये श्लोक में जो है, इस श्लोक के माध्यम से गाय नंदिनी के बारे में बतलाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। नंदिनी का जो है विशेषता इसमें बतलाया गया है, कैसे है, तो कुछ गर्म ज्ञान स्नान से भी पवित्र बछड़े को देखने से उत्पन्न दूध की धार से पृथ्वी का सेचन करती हुई कुंड के समान थन वाली, ठीक है। बढ़ते हैं अगला श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, रजः कनय खुरोद्युतय सपृष्ठभदि गात्रम अंतिकात तीर्थ विकेशा जाम शुद्धिम अदधना महिच्छित, यानी कि अदधना महिच्छित। अगर इसका अन्वय देखते हैं तो खुरोद्युतय, यानी कि खुरोद्युतय अंतिकात गात्रम सपृष्ठ भदि रजः कनय महिच्छित तीर्थ विकेशा जाम शुद्धिम आदधना, अर्थात खुरोद्युत, यानी कि खुरोद्युत खुरों से उड़ाए गए अंतिकात समीप, अंतिकात समीप से गात्रम, ठीक है, यानी कि शरीर को जो है सपृष्ठभदि, यानी कि स्पर्श करते हुए रजः कनय धूलि के कणों से महिच्छित राजा दिलीप की जो है तीर्थ विकेशायाम यज्ञ के जल के मार्जन से होने वाली शुद्धि पवित्रता को जो है करते हुए, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, गाय को ये जो है कुल से उड़ाए गए निकट से शरीर को स्पर्श करने वाली धूलि के कारण जो है, यानी कि धूलि के कणों से जो है राजा दिलीप तीर्थ स्नान से होने वाली पवित्रता को जो है प्राप्त करते हुए जो है, ठीक है, वो जो है नंदिनी गाय जो आ रही थी और खुर से जो कण उड़ा रहे थे मिट्टी के, उससे जो है पवित्र हो गए कौन, तो राजा जो है दिलीप। प्रस्तुत श्लोक में जो है नंदिनी की पवित्रता को जो है तीर्थों के जल के अभिषेक के समान बताया गया है। शास्त्रों में भी 3 तीर्थों के जल द्वारा स्नान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्ति के विषय में बताया गया है। मनु ने स्नान के 4 भेद बताए हैं, अर्थात कौन कौन से भेद बतलाए हैं, तो आगन्यम भस्मना स्नानम वज्ञायम तु वरुण, यानी कि वारुणम अपोहिष्टेति च ब्रह्म वायव्यम गोचर समृतम, अर्थात जो है भस्म स्नान को अग्नय, ठीक है, भस्म स्नान को जो है अग्नय, जल में स्नान को जो है वरुण, अपोहिष्ट यानी कि अपोहिष्टता इत्यादि मंत्रों से स्नान की ब्रह्म, और गाय की धूलि से होने वाले स्नान को वायव्य स्नान कहते हैं, ठीक है। यानी कि 4 प्रकार के स्नान बतलाए कौन, तो ये जो है मनु के स्नान के जो है 4 भेद बतलाए, कि मनु ने बतलाया 4 स्नान के भेद। कौन कौन बतलाए, तो भस्म को से जो स्नान करेंगे उसको क्या कहेंगे, अग्नय स्नान कहेंगे, ठीक है, और पानी से जो स्नान करेंगे जल से उसको वरुण कहेंगे, ठीक है, और जो है मंत्र आदि से जो स्नान करेंगे यानी कि अपोहिष्ठा, ठीक है, इत्यादि मंत्रों से स्नान की जो है ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म कहेंगे, ब्रह्म, और गाय की धूलि से स्नान को जो है क्या कहेंगे, वायव्य कहेंगे, ठीक है। तो राजा दिलीप कौन से स्नान किए, वायव्य स्नान किए, गाय की खूर से जो धूल उड़ा उससे। प्रस्तुत श्लोक में राजा का वायव्य स्नान बतलाया गया है, क्योंकि जैसे ही नंदिनी राजा के समीप आई, उसके खुरों से जो है उड़ाई गई धूलि राजा के ऊपर पड़ी, और इससे राजा ने स्वयं को इतना पवित्र अनुभव किया कि मानो उसने तीर्थ स्नान में स्नान कर लिया, ठीक है। अर्थात क्या कर रहे हैं, तो खुरोद्युतय अंतिकात गात्रम सपृष्ठवदि रजः कनय महिच्छित तीर्था भी केसा जाम शुद्धिम आदधना, ठीक है। ये जो है बोल रहे हैं कौन, तो वशिष्ठ जी यानी कि
इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है ऐसा, ठीक है। यानी कि गाय की खोड़ी से जो है धूल उड़ा, उससे जो है राजा दिलीप अपने को जो है पवित्र माने, ठीक है। और 4 प्रकार के जो है स्नान यहाँ पे बतलाया गया है, 4 भेद स्नान के, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।